क्वेश्चन तो आने के चांस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप चेक करोगे 2023 के क्वेश्चंस, 22 के, तो यू विल सी इक्विलिब्रियम में हमें केमिकल भी करना होता है, हमें आयोनिक भी करना होता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। 6 हॉट टॉपिक्स में अगर पहला मैं बोलूं तो वो है बच्चों, अब हम आ गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, है ना। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होना है भाई। अगेन हमारे आ चुके हैं गब्बर जी, है ना। अगेन सांबा से पूछते हैं भाई, तो चलो जी बताया जाएगा आपको। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ओवरऑल ये प्रायोरिटाइज कर रखी है, सीक्वेंस भी प्रायोरिटी में है। यहाँ पे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अगर हम नीचे बात करें, जैसे कि इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इनसे क्या है, क्वेश्चन तो आने के चांस अच्छे खासे होते हैं, मतलब एक या दो, दो या एक, लेकिन क्या है कि इनको करने में मेहनत लगती है। इक्विलिब्रियम में हमें केमिकल भी करना होता है, हमें आयोनिक भी करना होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमें पार्ट टाइम लगता है, थर्मोकेमिस्ट्री भी करना है तो इसमें भी टाइम टेकिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मतलब इज अ बिग पार्ट, ठीक है, जिसमें सेल भी देखना होता है अपने को, हमें नर्स्ट इक्वेशन भी देखनी होती है, हमें नर्स्ट इक्वेशन कॉलरॉश लॉ भी देखना होता है। तो बात समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है कि ये जो आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री और रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ये थोड़े कनेक्टेड से चैप्टर है। काइनेटिक्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जुड़े जुड़ा ऐसे चैप्टर, खासतौर पे ये जो पहला 3 पार्ट है तो जुड़ा जुड़ा है। लगभग 40 to 50% तो इन 3 चैप्टर से काम हो जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें तो। यहाँ पे जो 3 चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, ये यार बिल्कुल सिमिलर जुड़े जुड़ाए चैप्टर्स हैं, और इन ये तो मतलब करने ही पड़ते, वैसे भी इसके बिना काम चलता नहीं। तो ये पार्ट अपने को तो मतलब बिल्कुल ही मस्ट डू हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें क्या है कि इनका ROI अच्छा है, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा है, तो इनको चेज करना सोच समझ के, देख देख के कि भाई कौन कौन सा कर पा रहे हो, राइट। लेकिन हाँ, ये जो 4-5 पार्ट्स हैं यहाँ तक, काइनेटिक्स तक, ये मस्ट डू हो गए। अब हम अगर इसमें बात करें, हाँ जी बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हॉट टॉपिक्स के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो बच्चों, एक वीडियो मैंने बनाया था जो आपको बहुत पसंद भी आया था, जिसमें मैंने कैलकुलेशन हैक्स के बारे में बात किया था फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसको आप जरूर देखिएगा। यस, तो फिजिकल केमिस्ट्री का वो वीडियो जरूर देखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, है ना, आप इसको देख सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर टाइप है, इसमें अगर हम बात करें, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं मेनली। अगर आप चेक करोगे 2023 के क्वेश्चंस, 22 के, तो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे मेन तो रिएक्शन बेस्ड स्टोइकियोमेट्री हमें आना चाहिए। रिएक्शन बेस्ड स्टोइकियोमेट्री के अलावा हमें मेन तो प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस करो बढ़िया से। और मैंने बोला ना, कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं, मोर एंड मोर क्वेश्चंस इज द की। बच्चों इस समय ना गेम सारा सेल्फ स्टडी का है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी आपको करनी है ना। मैं बता रहा हूं आपको, अगर बहुत देर सिर्फ सेशंस ही सेशंस देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय घट हो जाएगा। एक दिन में जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो, और क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करो बच्चों, उससे ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और AOTS को लगातार एनालाइज करो। आप में से बहुत सारे बच्चे AOTS का हिस्सा हैं, तो AOTS को दो और एनालाइज करो। अब यहाँ पे इन सारे पार्ट्स के अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड। अगर हम देखें तो जैसे कि वेव फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ट्रेंड में रहता है, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन है और उससे रिलेटेड कर्व्स जो हैं, उनसे क्वेश्चंस काफी कॉमनली आते हैं। बाकी पार्ट कौन सा बचा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी शेप कैसी होती है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, नोड से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ जाता है। बोर थ्योरी, बोर पैरामीटर्स, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ट्रांजिशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। उन ट्रांजिशंस के दौरान जो वेवलेंथ होती है, वेव नंबर होती है, इस सबसे काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि भाई बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, इसके अंदर क्या वेवलेंथ के रेशियो रहेंगे, और क्वांटम नंबर तो ऑलवेज। तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 4-5 वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वांट ऑफ फैक्टर से लिंक किया जाता है, खासतौर पे जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। मेनली क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, और एजियोट्रॉप्स थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, हटके टॉपिक है, लेकिन इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेनली क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, वो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन में जो वांट ऑफ फैक्टर का लिंक आता है इन वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सबसे मेन टॉपिक होता है बच्चों लिक्विड सॉल्यूशंस में। जहां तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो वो तो आपको पहले भी मोल कंसेप्ट में ही हमने कर लिया है, वो तो सिमिलर
कॉमन चीज है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा पार्ट है जो असल में सही में बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, और इसमें वेरियस जो क्वेश्चन आते हैं आरएनएस इक्वेशन से सबसे ईजी क्वेश्चन बनते हैं। आरएनएस इक्वेशन है डायरेक्टली और उसी का लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जैसे ऑर्डर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मेनली फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे। रेट लॉ कैसे निकालते हैं, सही रेट लॉ कौन सा है, ऑर्डर मोलिकुलैरिटी क्या होती है, हाफ लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी कॉमनली आते हैं, और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बेसिस पे ऑर्डर निकालना वो भी अपने को कॉमनली पता होना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें बच्चों तो ये सारे पार्ट्स जो हैं मेनली क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, हाँ आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चन बनता है। डेल्टा जी जो है स्पॉन्टेनिटी वाला जो फंडा है वो अपने को क्लियर होना चाहिए, सेकंड लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। एंथैल्पी के वेरियस कैलकुलेशन जो होते हैं, एंथैल्पी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वेरियस रिएक्शंस दी होती है मल्टीपल, और उनकी हेल्प से जब एंथैल्पी निकालते हैं वो क्वेश्चन आने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। और एंथैल्पी का और बॉन्ड एनर्जी का क्या लिंक होता है, बॉन्ड एनर्जी से एंथैल्पी कैसे निकलती है वो देखा जाता है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल 6 हॉट टॉपिक्स आपके सामने बच्चों। अब ये 6 हॉट टॉपिक्स में अगर पहला मैं बोलूं तो वो है के का कैलकुलेशन सीक्वेंशियल रिएक्शंस। मल्टीपल रिएक्शंस दी हुई हैं और उनका K1, K2, K3, K4 दिया हुआ है, उनका ओवरऑल मिला के K क्या आएगा उसके बारे में बात कर रखी है। ली चैटले प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है इस चीज से कि भाई प्रेशर में चेंज कर दिया या वॉल्यूम में चेंज कर दिया, मोल्स में चेंज कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, यील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उससे रिलेटेड। केपी केसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केपी इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन जो है वो अपने को मतलब डेल्टा एन गैसियस क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर खास तौर पे बच्चों जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं और मिक्स करके वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनती हैं, या तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाता है या बफर सॉल्यूशन बन जाता है, उन सब से आयनिक के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। आयनिक एडवांस्ड में अच्छा आता है, बढ़िया लेवल पे आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो मेनली वो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। गॉट इट? तो आयनिक इतना टफ नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि मेनली फॉर्मूला बेस्ड आता है, और केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी जो है उसका रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन काफी कॉमनली आता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इन सबको बढ़िया से आप डील कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें बच्चों तो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है डेल्टा जी और ई का रिलेशन, इक्विलिब्रियम पे खास तौर पे। उसके अलावा कोलरॉश लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, और नर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम निकालते हैं वो हमें ठीक से निकालना आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी समझ गए हो कि भाई ओवरऑल गेम क्या है, और इसका जो डिटेल्ड रिसर्च है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पूरा जूस उसका निकाल के डाल दिया है। होपिंग दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत बहुत मजा आने वाला है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बच्चे ब्रह्मास्त्र जरूर लिखेंगे, एंड सेशन को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।